हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? देखो कुछ रैंकिंग है, इसके अंदर भारत की क्या रैंक है वो बताना इंडेक्स के अंदर। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक के अंदर भारत की क्या रैंक है? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है ना, ये किस राज्य का दूसरा दूसरा टाइगर रिजर्व बन रहा है? फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है सिद्धारमैया। देखो कुछ पुस्तकें हैं, इनके लेखक बताने कौन है, जैसे कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ग्रीन जीडीपी की पहल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। तो ग्रीन जीडीपी किसने शुरू करी? हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरुणाक्षी पोर्टल की शुरुआत की है? बिम्स्टेक की व्यापार शिखर सम्मेलन की पहली बैठक जो हुई वो कहाँ पर हुई? बेंगलुरु में। तो रामसर साइट देश भर में कितनी है टोटल वर्तमान में? 85। सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है वो किस राज्य में है? तो वो है तमिलनाडु। गुजरात का 34वां नया जिला कौन सा बना है? तो गुजरात का 34वां जिला बना है वाव थराद। तो बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है किसने? हाल ही में किस राज्य ने पार्थ योजना शुरू की है? मितान योजना। कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री मितान योजना। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 किसने शुरू किया? हाल ही में पी जयचंद्रन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पी जयचंद्रन का 80 वर्ष की आयु में हाल ही में किस देश ने लिथियम भंडार मिलने से वह दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश जो है वो बन चुका है। वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 11 जनवरी और 11 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, साथ ही साथ इंडिया की स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यदि तुम लोग का भी एम रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या कोई भी स्टेट एग्जाम है जहाँ पे करंट अफेयर तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, तो ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में जो है भारत की रैंकिंग क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 85। तो 85 जो है भारत की रैंकिंग है इस बार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। अच्छा, इससे पहले क्या रैंकिंग थी? तो इससे पहले थी 80। तो अभी जो है 5 पॉइंट भारत नीचे गिर गया है। बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की कि इसके अंदर जो फर्स्ट रैंक है ना, फर्स्ट रैंक वो किसकी आई है? तो पहली रैंक पे जो पहले स्टेज पे है वो है सिंगापुर जो है वो नंबर 1 पे है। इसका पासपोर्ट जो है सबसे शक्तिशाली है। दूसरे नंबर पे ऑफकोर्स जापान। बात करें भारत के पड़ोसी राज्यों की, जैसे चीन है, चीन की रैंकिंग क्या है? तो चीन की 60 है। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है इसमें? तो पाकिस्तान की 103 है। नेपाल की 101 है। बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की 100 है। तो वैसे ये सारे आते नहीं है क्वेश्चन में, बट अगर तुम्हारे को आइडिया के लिए मैं बताना चाहूंगा कि इतनी रैंकिंग चल रही है आस पर जो पड़ोसी देश है उनकी। और भारत की कितनी है? तो भारत की है 85 रैंक। अच्छा, 100 नंबर से याद आया, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संवैधानिक संशोधन हुआ था, कौन सा? भारत और बांग्लादेश के बीच में। किसके लिए? भूमि समझौते को लेकर। चलिए और देखते हैं। देखो कुछ रैंकिंग है, इसके अंदर भारत की क्या रैंक है वो बताना इंडेक्स के अंदर। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक के अंदर भारत की क्या रैंक है? तो भारत की रैंक है इसमें 39। एशिया पावर के अंदर 3। फूड सेफ्टी के अंदर 105। अच्छा, फूड सेफ्टी इंडेक्स राज्यों के ऊपर है ये, ठीक है, ये राज्यों की है। तो ठीक है, फूड सेफ्टी के अंदर कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? तो केरल है। फूड सेफ्टी में केरल नंबर 1 पे है। भुखमरी सूचकांक के अंदर नंबर 1 पे है कौन सा है? तो 105 रैंक है भारत की। भुखमरी सूचकांक के अंदर 105 रैंक है भारत की। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है 159। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है क्या? 176। अच्छा देखो, ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ना, इसके अंदर नंबर 1 पे कौन सा देश था नंबर 1 पे? तो वो है नॉर्वे। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो वो करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। खुशहाली में भारत की रैंक क्या है? खुशहाली में है 126। और इसमें नंबर 1 पे कौन सा देश है? तो नंबर 1 पे है फिनलैंड। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो वो है 129। और नंबर 1 पे कौन सा देश है? तो वो है आइसलैंड।
इसको जारी कौन करता है, कौन सी संस्था करती है इसको, जेंडर गैप को, लैंगिक अंतराल को, तो वो करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जो है इसको जारी करती है। लैंगिक असमानता सूचकांक, इसमें भारत की क्या रैंक है, तो ये है 108। शांति सूचकांक के अंदर रैंक है भारत की, शांति सूचकांक के अंदर 116, लोकतंत्र के अंदर 41, करप्शन के अंदर 93, मानव विकास सूचकांक के अंदर 134 और नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो रैंकिंग है इसके अंदर कौन सा राज्य नंबर 1 पे है, तो वो है केरल। कौन सा है, केरल। फूड सेफ्टी में भी केरल है और नीति आयोग द्वारा एसडीजी रैंकिंग इंडेक्स में भी केरल है। अच्छा, केरल के साथ साथ उत्तराखंड भी है, ठीक है, दोनों सेम ही है, दोनों का रैंक सेम ही है, केरल और उत्तराखंड। सामाजिक न्याय की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है, तो ये सामाजिक न्याय की प्रतिमा जो है ये BR अम्बेडकर की प्रतिमा है, BR अम्बेडकर की। कहां पर हुआ है, तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, देखो ये क्यों बता रहा हूं मैं कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना ये किस राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बन रहा है, दूसरा टाइगर रिजर्व जो है वो बनेगा, दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा, बाघ अभ्यारण्य जो है वो बनेगा। देखो इससे पहले जो है पहला कौन सा था, पहला था वाल्मीकि, वाल्मीकि, ठीक है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो कहां पर है, तो बिहार में, तो वैसे ही कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये भी कहां पर है, बिहार में, कहां पर है, बिहार में, तो बिहार करेक्ट हो जाएगा। तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व दोनों ही जो है बिहार के टाइगर रिजर्व बन जाएंगे और बिहार में है दोनों। आगे देखते हैं, 18 जनवरी से शुरू फ्लैमिंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है, तो फ्लैमिंगो महोत्सव जो है वो कहां मनाया जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो है फ्लैमिंगो महोत्सव मनाया जाएगा, 18 जनवरी से शुरू होगा। कहां मनाया जाएगा, तो आंध्र प्रदेश में एक लेक आती है, कौन सी झील आती है, पुलिकट झील, पुलिकट झील, पुलिकट झील। और ये होता क्या है, देखो फ्लेमिंगो महोत्सव क्या होता है, तो ये एक दर्शन पर्यटन प्रदर्शनी है, या दर्शन पर्यटन महोत्सव है, किसका, पक्षियों का, तो पक्षियों का दर्शन पर्यटन महोत्सव है, ये पक्षी दर्शन पर्यटन महोत्सव है ये। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो जो आंध्र प्रदेश है यहाँ के CM कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू। यहाँ के राज्यपाल कौन है, राज्यपाल, तो यहाँ के राज्यपाल है सैयद अब्दुल नजीर, सैयद अब्दुल नजीर। शास्त्रीय नृत्य की बात करें यहाँ पे कौन सा होता है, शास्त्रीय नृत्य, तो यहाँ पे होता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। देखो आंध्र प्रदेश में क्या आ रहा है, प, आंध्र प्रदेश में प, और वैसे ही कुचिपुड़ी में भी प आता है, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी होता है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें यहाँ पे, राष्ट्रीय उद्यान की, तो यहाँ पे है राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क आ रखा है पेपर में कई बार कि राजीव गांधी नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु की, तो जो तमिलनाडु है यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है M K स्टालिन, M K स्टालिन। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है यहाँ के, वो है RN रवि, RN रवि। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य की बात करें, शास्त्रीय नृत्य, तो शास्त्रीय नृत्य जो है वो कौन सा होता है यहाँ पे, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें, राष्ट्रीय उद्यानों की कौन कौन सा है यहाँ पे, तो देखो 2-3 याद रखना, एक तो है मुदुमलाई, कौन सा, मुदुमलाई, मुदुमलाई।
एक और याद रखना, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। और एक और याद रखना, अन्नामलाई, अन्नामलाई। तो एक मुदुमलाई है, एक अन्नामलाई है, और एक गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क जो है ये तमिलनाडु में है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और राज्यपाल आर.एन. रवि है। और देखते हैं कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक की, जो कर्नाटक है यहाँ के सीएम कौन है, तो यहाँ के सीएम है सिद्धारमैया, सिद्धारमैया। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है थावर चंद गहलोत, थावरचंद गहलोत। नेशनल पार्क की बात करें यहाँ पे, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है, तो एक है बांदीपुर, बांदीपुर, दूसरा है नागरहोल, नागरहोल, और एक याद रखना बानेरघट्टा, बानेरघट्टा। 3 राष्ट्रीय उद्यान याद रखना, बांदीपुर, नागरहोल और बानेरघट्टा। केरल की बात करते हैं, आखिरी राज्य है केरल। जो केरल है यहाँ पे सीएम कौन है, सीएम है पिनरई विजयन, पिनरई विजयन। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, राजेंद्र, राजेंद्र अरलेकर, राजेंद्र अरलेकर। शास्त्रीय नृत्य की बात करें यहाँ पे, शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से होते हैं, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, और दूसरा कथकली, कथकली, मोहिनी अट्टम और कथकली। नेशनल पार्क की बात करें यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो एक याद रखना पेरियार, पेरियार, पेरियार नेशनल पार्क। एक और कौन सा, पेरियार और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये 2 याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंगो महोत्सव जो है वो कहाँ बनाया गया, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। देखो कुछ पुस्तकें हैं, इनके लेखक बताने कौन है, जैसे कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजिस, ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजिस, ये है अमित शाह की, अमित शाह की। ब्रिंग इट ऑन किसकी है, दीपा मलिक की, दीपा मलिक। दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस, ये किसकी है, ये है डॉक्टर दिनेश शाहरा का, डॉक्टर दिनेश शाहरा। वाई भारत मेथड्स, वाई भारत मैटर्स, ये किसकी है, सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर, एस जयशंकर, ठीक है। और रतन टाटा अ लाइफ, रतन टाटा अ लाइफ, ये किसकी है, थॉमस मैथ्यू की, थॉमस मैथ्यू की। आई हैव द सीक्रेट, आई हैव द सीक्रेट अ कुटी क्रिकेट स्टोरी, ये किसकी है, तो क्रिकेट से संबंधित, तो देखो कौन है, आर अश्विन, आर अश्विन। आगे चलते हैं। ग्रीन जीडीपी की पहल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है, तो ग्रीन जीडीपी किसने शुरू करी, ग्रीन जीडीपी पेड़ों से संबंधित है, तो किसने शुरू करी, किस राज्य ने, तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ने, छत्तीसगढ़ ने। देश का पहला भूमिगत संग्रहालय कहां बनेगा, तो देश का पहला भूमिगत संग्रहालय बनेगा दिल्ली में, और दिल्ली में कहां पर, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। तुम लोगों को बताना है कि जो हुमायूं का मकबरा है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर कब शामिल हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरुणाक्षी पोर्टल की शुरुआत की है, देखो गरुण और अक्षी मतलब गरुण की आंख, पोर्टल की शुरुआत की है, किस राज्य ने करी है, तो गरुणाक्षी पोर्टल शुरू किया है उड़ीसा सरकार ने, उड़ीसा सरकार ने, तो उड़ीसा सरकार करेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखो गलत है, ये उड़ीसा नहीं है, तो गरुणाक्षी पोर्टल जो है वो कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो क्या है ये, तो यहाँ पे जो वन विभाग है, वन विभाग
वन विभाग जो है इसने वन्य जीव और वन से संबंधित मामलों में जो ऑनलाइन एफआईआर होती है ना, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने के लिए ये पोर्टल शुरू किया है। तो वन्यजीव और वन से संबंधित मामलों की ऑनलाइन एफआईआर कराने के लिए जो है गरुड़ाक्षी पोर्टल शुरू किया है। किसने? कर्नाटक सरकार ने। अच्छा एक चीज बताओ, उड़ीसा की बात कर रहे थे अपन, तो अभी हाल ही में 2023 में, ठीक है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिले हैं। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का, ठीक है, अभी रिसेंट अभी मिला है, ठीक है ना, 2023 में नहीं मिला था, ये 2024 में मिला था। तो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के कौन से राज्यों को मिला है? तो ये मिला है उड़ीसा को। अच्छा उड़ीसा में क्या बना है अभी? उड़ीसा में अभी क्या बना है? देश का प्रथम अनाज एटीएम कहां बना है? उड़ीसा में। और कर्नाटक की बात करें, देखो कर्नाटक की बात करें, अभी जो हाल ही में बिम्स्टेक देखो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है वैसे? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, बिम्स्टेक, ठीक है, कभी कभार फुल फॉर्म आ जाती है पेपर के अंदर, तो याद रखना। तो बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक की व्यापार शिखर सम्मेलन, जो बिम्स्टेक का व्यापार शिखर सम्मेलन जो है की पहली बैठक ये कहां पर हुई? बिम्स्टेक की, तो ये हुई बेंगलुरु के अंदर। अभी कहां पर हुई है? बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में। तो बिम्स्टेक की व्यापार शिखर सम्मेलन की पहली बैठक जो हुई वो कहां पर हुई? बेंगलुरु में। आगे चलते हैं। अच्छा देखो, ये अगर तुम नोट्स बनाओगे तो याद रखना ये उड़ीसा का है, ठीक है। चलिए, अब देश भर में कितने रामसर साइट है? रामसर साइट्स, तो रामसर साइट्स ये आर्द्रभूमि स्थल, देखो आर्द्रभूमि स्थल जो होता है उसमें से कुछ सेलेक्टेड की जाती है रामसर साइट। तो रामसर साइट देश भर में कितनी है टोटल वर्तमान में? 85। सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है वो किस राज्य में है? तो वो है तमिलनाडु के अंदर। बिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सारी रामसर साइट है, ठीक है, उसमें से जो पेपर में आती है मोस्टली वो मैं बता रहा हूं। बिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? हरियाणा में, ठीक है, क्या है? कहां पर है? हरियाणा में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर आता है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी हरियाणा में। थोल झील कहां पर आती है? गुजरात में। नल सरोवर भी गुजरात में। लोनार झील महाराष्ट्र में। वेमनत कोल केरल में। सुर सरोवर कहां पर आती है? तो उत्तर प्रदेश में। सुर सरोवर उत्तर प्रदेश में, कीथम झील भी कहते हैं इसको, सुर सरोवर। हैदरपुर भी उत्तर प्रदेश में। चिल्का झील कहां पर आती है? उड़ीसा में। चंद्रताल कहां पर आती है? हिमाचल प्रदेश में। रेणुका आर्द्रभूमि स्थल, तो रेणुका कहां पर आती है? रेणुका आर्द्रभूमि स्थल, तो ये हिमाचल प्रदेश में। दीपुर बील, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीपुर बील कहां पर आती है? तो दीपुर बील है असम में। कजली जो है वो कहां पर आती है? पंजाब में। अच्छा, कजली और रोपड़ दोनों ही पंजाब में। कोलेलू झील आंध्र प्रदेश में। इससे पहले अपन ने पुलिकट झील भी कहां पड़ी थी? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश में ही पड़ी थी। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर आती है? तो ये मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में। रुद्रसागर कहां पर? त्रिपुरा में। सामर झील और केवलादेव दोनों ही राजस्थान की एकमात्र, मतलब दोनों ही जो है रामसर साइट है, केवल दो ही है राजस्थान के अंदर, सामर झील और केवलादेव। कहां पर आती है? राजस्थान में। आगे चलते हैं।
गुजरात का 34वां नया जिला कौन सा बना है? तो गुजरात का 34वां जिला बना है वाव थराद। वाव थराद जो है गुजरात का 34वां नया जिला बना है। देश की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना किस राज्य ने करवाई? तो गुजरात ने करवाई। देश की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना गुजरात ने करवाई। आगे देखते हैं, हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किस राज्य ने जो है घोषित किया है? तो बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है किसने? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, उड़ीसा ने। उड़ीसा जो है उसने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा जो है घोषित किया है। अब इसके अंदर होगा क्या? देखो, जब भी बारिश आ जाती है तो फसलें खराब हो जाती है ना, तो फसलें खराब हो जाएगी ऐसे लोगों की, तो उनको जो है मुआवजा मिलेगा। अब से सरकार जो है इसका उत्तरदायी होगी, तो सरकार को जो है मुआवजा देना पड़ेगा। बेमौसम बारिश जो है उसको प्राकृतिक आपदा सरकार ने घोषित कर दिया है। नागालैंड की बात करते हैं। नागालैंड जो है अभी रिसेंटली इसको आपदा प्रबंधन आपदा आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला प्रथम राज्य बन चुका है। कौन सा? नागालैंड। केरल की बात करें, केरल भूस्खलन भूस्खलन को गंभीर आपदा जो है गंभीर गंभीर प्राकृतिक आपदा रिसेंटली जो है केरल ने घोषित किया है। केरल ने भूस्खलन को गंभीर प्राकृतिक आपदा जो है घोषित किया है। तमिलनाडु की बात करें तो सर्पदंश जो स्नेक बाइट होती है, सर्पदंश को अधिसूचित अधिसूचित रोग घोषित किया है। अधिसूचित रोग घोषित किया है। ठीक है। और बात करें हीट वेव, एक और पॉइंट याद रखना, जो हीट वेव है, हीट वेव देखो उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे मैं राजस्थान से हूं तो इसको लू बोलते हैं। तो लू जो है उसको प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? प्राकृतिक आपदा। तो हीट वेव को या लू को प्राकृतिक आपदा किस राज्य ने घोषित किया है? तो देखो, तमिलनाडु ने करा है, एमपी ने करा है, और अभी हाल ही में परसों राजस्थान ने भी करा है। तो तीन राज्यों ने जो है इसको हीट वेव को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला संविधान संग्रहालय कहां बना है? तो देश का पहला संविधान संग्रहालय बना है हरियाणा में। और हरियाणा में कहां पर? ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में। कहां पर आता है? सोनीपत, हरियाणा। सोनीपत, सोनीपत हरियाणा। भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन कहां बना है? कौन सा है? तो वो बन चुका है, मतलब तो कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर, जम्मू डिवीजन। जम्मू डिवीजन जो है वो भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन बन चुका है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने पार्थ योजना शुरू की है? तो पार्थ योजना जो है किस राज्य ने शुरू करी है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। पार्थ योजना शुरू करी है। पार्थ योजना है क्या? तो इसकी फुल फॉर्म से पता लगेगा, PARTH, पार्थ। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो यह है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, ट्रेनिंग एंड हुनर। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। तो इसमें होगा क्या, जो पुलिस की या आर्मी रिक्रूटमेंट की इनकी ट्रेनिंग जो है वो दिलाई जाएगी बच्चों को। तो यही है पार्थ योजना। कहाँ स्टार्ट हुई है? मध्य प्रदेश के अंदर। कुछ और योजनाएं भी चल रही है अपने, जैसे कि मध्य प्रदेश की और कौन कौन सी योजना चल रही है? तो एक तो चल रही है लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना। और कौन सी? एक लाडली बहना योजना भी चल रही है मध्य प्रदेश में, लाडली बहना योजना। गोवा की बात करें, गोवा की
तो गोवा के अंदर जो है अभी रिसेंटली बीमा सखी योजना चलाई गई थी। कल की या परसों की क्लास में अपन ने पढ़ा था बीमा सखी योजना। बीमा सखी योजना क्या था, इसमें महिलाओं को LIC एजेंट बनाया जा रहा था। ठीक है, LIC एजेंट जो है बनाया जा रहा था 3 साल के अंदर, प्रति वर्ष 7,000, 6,000 और 5,000 रुपए जो है प्रतिमाह दिए जा रहे थे। ठीक है, और देखिए बीमा सखी योजना गोवा की है। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री मितान योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री मितान योजना। एक और है कौशल्या मातृत्व योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, कौशल्या मातृत्व योजना कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की। अच्छा, झारखंड के जो है CM कौन है वर्तमान में, झारखंड के CM तो वो है हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो असम के है, हेमंत सोरेन झारखंड के है। कैसे याद रखोगे, जो झाड़ है ना, झाड़, झाड़ में क्या कर रहे हैं, सो रहे, झाड़ में सो रहे, हेमंत सोरेन। चलिए आगे देखते हैं। अकादमिक मूल्यांकन इकाई सफल, SAFAL, सफल, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग जो है किसने शुरू किया है, तो ये करा है CBSE ने, CBSE ने। प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध है, प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध है किससे, बायोफ्यूल से, बायोफ्यूल से या फिर जैव ईंधन से, जैव ईंधन से। प्रोजेक्ट विस्तार जो है किसने शुरू किया है, IIT मद्रास ने, IIT मद्रास ने। किसके साथ, तो कृषि मंत्रालय के साथ, कृषि मंत्रालय के साथ। क्या था, तो जो कृषि है, कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए, कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 किसने शुरू किया, तो ये पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 किसने शुरू किया, तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग ने, महिला आयोग ने, जिसकी स्थापना कब होती है राष्ट्रीय महिला आयोग की, 1992 में। कब होती है, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। और भारत पोल पोर्टल ये किसने शुरू किया, ये CBI ने। लेकिन इसका अनावरण किसने किया था, ये लॉन्च किसने किया था, तो ये अमित शाह ने, क्योंकि अमित शाह कौन है, गृह मंत्री, गृह मंत्री। तो CBI ने जो है वो शुरू किया था भारत पोल पोर्टल। आगे चलते हैं। हाल ही में P जयचंद्रन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, P जयचंद्रन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो P जयचंद्रन जो है इनका संबंध है, यह है एक गायक है। ठीक है, ये नायक लिख दिया पे, गायक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन A गायक। ऑप्शन A जो है वो करेक्ट हो जाएगा, P जयचंद्रन जो है ये एक गायक है। देखो इनको क्या बुलाया जाता है, तो ये है इनको भाव गायकन, भाव गायकन के नाम से जाने जाते हैं, भाव गायकन के नाम से जाने जाते हैं, भाव गायकन के नाम से जाने जाते हैं। कहाँ के है ये केरल के हैं। कहाँ के हैं, केरल के हैं। कहाँ इनका जन्म होता, केरल में, तो केरल के है ये। ठीक है, और ये तमिल, तेलुगु, मलयालम जैसी जो है मूवीज के अंदर जो है इन्होंने अपने गाने दे रखे हैं। अभी देखो रिसेंटली हाल ही में, देखो आगे देखते हैं, R चिदम्बरम का जो है निधन हुआ था। R चिदम्बरम, इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो ये वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थे। और जो 1974 और 1998 में 2 परमाणु परीक्षण हुए थे। जो पहला जो था वो इंदिरा गांधी के समय का था, इंदिरा गांधी के समय का। दूसरा वाला, तो दूसरा वाला अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी।
इनके समय हुआ था। तो ये जो परीक्षण हुए थे ना, इसका दोनों का जो पार्ट थे वो कौन थे? आर चिदम्बरम थे। दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति का निधन हुआ है। कौन थी ये? महिला थी। कहाँ की थी? जापान की थी। और क्या नाम था? नाम था टोमिको इटूका। टोमिको इटूका जो है इनका नाम था। आगे चलते हैं। अटल सेतु जो है ये कहां बनाया गया है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। और जो ये है मुंबई जो है, मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। मुंबई को जो है नवी मुंबई से जोड़ता है। भीख देने को अपराध के बारे में, अपराध की श्रेणी में लाने वाला प्रथम राज्य कौन सा बन चुका है? तो ये बन चुका है इंदौर। कौन सा सिटी? इंदौर। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश में लिथियम भंडार मिलने से वह दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश जो है वो बन चुका है। तो लिथियम भंडार मिलने से ही वो अपने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है लिथियम भंडार का। तो वो कौन सा देश है? तो ऑप्शन बी चीन है। देखो हाल ही में क्या हुआ, तो चीन का जो तिब्बत प्रांत है, तिब्बत, यहाँ पे लिथियम के भंडार मिले। अच्छा, लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर, ये क्या है? तो ये है ही ली। तो ये तीसरा नंबर है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक क्या है? 3 है। और इसके भंडार मिले तो देखो अभी क्या है कि जो 6% थे पहले यहाँ पे, चाइना में जो है लिथियम के जो भंडार थे वो 6% था टोटल दुनिया का कंट्रीब्यूशन कितना देता था चाइना? 6%। तो 6% से इस माइन का मिलने से ही जो है वो कितना हो चुका है? 16.5%। 16.5% जो है वो हो चुका है। चाइना की बात करें, चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। और शी जिनपिंग जो है यहाँ के राष्ट्रपति है। अभी रिसेंटली देखो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस जो है वो कहां से आया था? वो चीन से आया था। चीन में उसके केसेस देखने को मिले थे। और CR 450 दुनिया की सबसे तेज, सबसे फास्ट बुलेट ट्रेन का परीक्षण, प्रोटोटाइप का परीक्षण, जिसका नाम क्या था? CR 450। किसने करा? चीन ने करा। SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कब बना? 2001 में बना। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है चीन के बीजिंग में। अच्छा ये बताओ कि जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसके अंदर टोटल 10 देश है। 10वां देश कौन सा बना है अभी? तो टोटल 10वां देश जो है वो बना है बेलारूस। तो 9वां देश कौन सा था? तो 9वां देश था ईरान। 9वां देश ईरान था। ठीक है। अच्छा, 7वां, 6ठा और 7वां कौन से थे? तो ये भारत और पाकिस्तान 2017 में। ठीक है, तो वो याद नहीं रखना है, तो अपन को याद रखना है अभी नवीनतम कौन सा बना है? तो 9वां ईरान है और 10वां बेलारूस है। टोटल 10 देश के अंदर SCO के अंदर भारत और पाकिस्तान 2017 में बने। उससे पहले 6 फाउंडिंग देश थे। अच्छा, तो जो भारत है, भारत की लोहे के उत्पादन में जो है भारत की रैंक क्या है विश्व में? तो वो है 4। भारत की गेहूं में कितनी है? गेहूं उत्पादन में वीट के अंदर है 2। और सब्जी, वेजिटेबल जो है, सब्जियां उत्पादन में जो है भारत की रैंक क्या है? तो वो है 2nd। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस सेशन। धन्यवाद।